अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा जो है ना क्रिकेट और उसके व्लॉगिंग के साथ थोड़ा-सा पॉलिटिक्स पे भी जो है तो तबसरा किया जाए। तो आज मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट मौज़ू है और आज मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की एक बहुत ही किसी ज़माने में मशहूर तरीन पार्टी, बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। हर बच्चा जिसके लिए जिसका दीवाना था और हर बच्चे की दिल में ये था कि यार अगर मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग बिहाइंड माय लाइफ, जो कि एक एम है, जो कि पाकिस्तान को अच्छा दिखाने का, पाकिस्तान को के लिए समथिंग कुछ ना कुछ बेटर करने का एक अच्छा सा ख्वाब है। तो इसी तरह सपोर्ट करने के लिए यूथ बड़ी आगे हुआ करती थी। और ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि आज मुझे ऐसा लगा कि समहाउ किसी कब्रिस्तान में एक तारीकियों में धकेली जा रही है या खुद अपने कामों की वजह से पीछे जा रही है। उसके लिए तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं उनके उनका जो मोराल है वो काफ़ी डाउन हो गया है आज, क्योंकि उनका जो मेन बल्ले का निशान है वो कभी पीटीआई के हक़ में आता रहा, कभी जाता रहा। सुबह पता चला कि पीटीआई को निशान मिल गया है, फिर पता चला पीटीआई का निशान ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर अब पता चला कि पीटीआई एक नई बन रही है, फिर पीटीआई नई बनने के बाद ये अफ़वाहें आई कि पीटीआई का जो है असल निशान वो छीन लिया गया है और उसको एक नया निशान मिला है बल्ले की जगह बल्लेबाज़ी करने का। तो बल्लेबाज़ी का निशान पीटीआई को मिला, लेकिन समहाउ थोड़ी देर के बाद जब थोड़े से एब्स एंड बट्स चलते रहे ड्यूरिंग पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी, उसमें काफ़ी सारे एब्स एंड बट्स चलते रहे, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो है बैरिस्टर्स जो तहरीक इंसाफ के अभी करंट चेयरमैन है, तो उसके घर पे छापा लग गया अननोन पर्सन ने। कुछ कोई कह रहा था कि पुलिस थी, कोई कह रहा है कि वो थे जिनका मैं नाम लेना तो नहीं चाह रहा, आप समझ गए होंगे कौन थे, जिनका सब कुछ है वही थे। कोई कह रहा है कि नहीं वो नहीं थे, उनका क्या काम। तो बहरहाल तो इफ्स एंड बट्स चलते रहे कार्रवाई के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान। तो कुछ मारामारी भी हुई थी, कुछ उसके बेटे को कुछ किसी ने जो है थप्पड़ वगैरह भी मारे हुए थे। तो इसके पीछे क्या सदाकत है, आईजी इस्लामाबाद उसके घर गए हुए थे शाम के टाइम पे। अब पता चलेगा आगे कि हकीकत है या कोई नया प्रोपेगेंडा है माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन समझे कि उसकी थोड़ी सी जीत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा वार किया है। अब किसके हक में जा रही है ये बॉल, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इलेक्शन की तरफ बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। उसके पीछे एक रीज़न है कि सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन 8 तारीख पे डिमांड कर रही है। बज़ाहिर ये लग रहा है और बड़ी गहमा-गहमी छाई हुई है उसमें। ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब में डेरे उसने डाले हुए हैं, शमूलियतें अभी भी जारी हैं। जो मकामी क़यादतें हैं वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पलड़ा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भारी जा रहा है बिलावल की क़यादत में। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। वो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, बिलावल थोड़े से नए हैं, लेकिन मैदान में अभी वो 5 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए उसका हो गया है। लेकिन आई थिंक पॉलिटिक्स के लिए जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो बिलावल समझो कि छोटी सी एक समझे कि छोटा सा एक बच्चा है जो कि कभी किसकी किसकी तरफ देख रहा है, कभी किसकी तरफ देख रहा है, क्योंकि पार्टी की क़यादत उनकी काफ़ी सीनियरिटी मौजूद तो है उसकी पार्टी में, लेकिन जो पंजाब में उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही कम है। पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा साइड पर रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में बहुत ही वीक होता जा रहा है। ये हो सकता है इन केस, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम में इस वक्त बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान का तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और अगर बहाल भी हो जाते हैं, लेकिन अभी तो कोई चांस मेरे ख्याल में नहीं बन रहा। लेकिन इमरान खान की सपोर्ट जिस बंदे को होगी डेफिनेटली वो टफ़ टाइम तो देगा, क्योंकि जो इमरान खान का जो वो कहता था ना कि वोटर मेरा जो अभी बच्चा है वो जवान हो रहा है, और 22 साल में वो वोटर जवान तो हो गया है, लेकिन उसकी क़यादत थोड़ी सी दूर हो गई है। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है उनके बैक एंड पे, कोई पार्टी से रब्ते हैं नहीं है। क्योंकि अभी जो बड़े स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त स्पोक पर्सन थे पीटीआई के, जनाब अपना शेर अफनान, उसको भी पार्टी का टिकट नहीं मिला। ये बड़ी बात है कि उसको पार्टी का टिकट नहीं मिला है। ये थोड़ा सा
सोचने वाली पॉइंट है। और इसके साथ जो बड़े बड़े स्पोक पर्सन थे, इमरान सईद हो गया, हमाद अजहर हो गया, उसके साथ डेफिनेटली जो दूसरे काफ़ी सारे पार्टी छोड़ के चले गए हैं, लेकिन सम लिंक तो उनका है। लेकिन ये बड़े स्पोक पर्सन जो फ्रंट लाइन पे पीटीआई के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे, वो थोड़े से साइड पे हुए हैं। तो पीटीआई इस वक्त उसका ग्राफ ऐसा होता है ना कि ट्रेडिंग चल रही होती है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, लेकिन पीटीआई का ग्राफ 9 मई के बाद जो डाउन हो रहा है, वो मेरे ख्याल में डाउन के अब तो माइनस में जा रहा है। ये इलेक्शन बहुत ही भारी होगा, बहुत ही टफ होगा। किसकी गवर्नमेंट किसका पलड़ा भारी होगा, ये इस वक्त कबल इस वक्त है बताना। लेकिन बज़ाहिर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ जो जिस तरह के टेक्निक्स और जो सीट एडजस्टमेंट सिंध में भी कह रहे हैं, पंजाब में भी कह रहे हैं, बलोचिस्तान में बाप पार्टी से कुछ शमूलियतें हुई थी उसकी पार्टी में, तो बैलेंस तो है। लेकिन फिल वक्त पीटीआई इन दोनों जमातों के बीच में बिल्कुल ही थोड़ी सी डाउनवर्ड है। हाँ, ये है कि अगर इनकेस अगर थोड़ी सी फेवर मिल जाती है कोर्ट से या कहीं से, अगर अबानी पीटीआई, तो बहुत कुछ बन सकता है, गेम बदल सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रातों को गेम बदलती है, रातों को गवर्नमेंट गिरती है। गिरते हुए देखा है मैंने थोड़ी सी अपनी एज में, अपने थोड़े से कैरियर में, पिछले 5 साल के अंदर बहुत सी चीज़ें होते हुए देखी हैं। बहुत सारे वज़ीर आज़म आते देखे, जाते देखे, जिसका चांस ही नहीं वो वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ गया, जिसका चांस था 100% वो गवर्नमेंट से बाहर हो गया। जिस तरह आपने पीछे देखा जनाब चौधरी निसार बड़े बेस्ट स्पोक पर्सन हुआ करते थे, मेन पिलर थे नून लीग के, और वो भी अब पार्टी को खैर बात कह के, साथ ही ये तो बड़ी बात है, ये तो अपना तरीके इंसाफ में भी होता रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी में बहुत हुआ। पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे जो सीनियर क़यादत में मौजूद थे, वो सारे पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। इवन तो बिलावल भुट्टो का जो स्पोक पर्सन, जो स्ट्रॉन्ग स्पोक पर्सन था, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, बड़े लेजेंडरी जो है उसके ख़यालात होते हैं, बड़े अच्छे पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली वो यूथ को बड़े सपोर्ट करते हैं, तो वो तक चले गए। अब वो भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यूनिटी गवर्नमेंट आएगी, सिंगल पार्टी के किसी की भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन पीटीआई के लिए थोड़ा सा फिक्रमंद मैं भी हूँ, बहुत सारे हैं सियासी वर्कर जो भी हैं, मैं तो सियासी वर्कर नहीं हूँ, लेकिन एक एनालाइज अगर मैं कह रहा हूँ तो पीटीआई का जो फ्यूचर है फिल वक्त करीब करीब थोड़ा सा डाउनवर्ड होता हुआ जा रहा है। और आई थिंक इमरान खान के साथ हमारी पूरे पाकिस्तान की एज अ जो बैट्समैन थे, बॉलर थे, ऑलराउंडर थे, तो हमारी सारी सपोर्ट उसके साथ है। अगर वो हक पे हैं, जिस तरह वो बड़े स्ट्रॉन्ग इरादों के साथ पहले भी आए, और अब तो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग किया, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, सूरत हाल ही बदल गई है। लेकिन सपोर्टर उसके कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर है। कहीं ना कहीं वो जीत जो है वो मतलब कि जगाने के लिए, वो एक स्पिरिट पैदा करने के लिए बस वो वेट ही कर रहे हैं कि कहीं से कोई इशारा मिले और इमरान खान की टो मिलाएं। तो ये वक्त कैसे आएगा कुछ पता नहीं। आने वाला जो 10 से 12 दिन होगा, बहुत ही वेरी क्रूशल डेज़ होंगे, जिसमें आपको तय होता नज़र आएगा कौन सी पार्टी तगड़ी जा रही है, और इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं नहीं। फिल वक्त मेरे नज़दीक इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिल वक्त इस ब्लॉग में इतना ही। आगे पीटीआई का फ्यूचर देखते हैं कि पीटीआई नज़रियाती में जा रही है या पीटीआई हकीकी में जा रही है, ये तो वक्त बताएगा। कल तक मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।